नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में क्रूड की कीमतों में उछाल आया है। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि यूक्रेन ने रूस के रिफाइनरी पर ड्रोन हमले तेज कर दिए। न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट किया जा रहा है। बाजार में इसके वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, जिस तरह से क्रूड की कीमतों में उछाल आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर अभी अगर हम लोग प्राइसेस की बात करें तो एमसीएक्स पर 5600 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। सर, क्या राय रहेगी, क्या रेंज लेकर चल रहे? क्या कीमतें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी या एक रेंज में ही अभी भी ट्रेड करेगा? क्या राय रहेगी सर? यस ब्रिज, देखेंगे तो पिछले कुछ 2 से 3 हफ्ते से जिस तरफ से सेल ऑफ आया है, और पिछले इतवार में भी हम लोगों ने कहा था कि मेंशन किया था कि प्राइजेस जो है फिलहाल के लिए 5500 के लेवल्स को ब्रीच आउट करते हुए दिखेंगी और वापस एक नया लो डीप आउट होगा और वापस वहां से बाउंस बैक होने के एक्सपेक्टेशंस थे। जैसे कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर बना के चल रहा है, पिछले 1 से 2 दिन के भीतर में ही मार्केट ने अच्छा से एक बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। हो सकता है कि हमें जी सर। वापस एक बार के लिए रेंज बाउंड मोमेंटम हमारे प्ले जा रही है। जी बिल्कुल। सर, क्या रेंज लेकर चल रहे हैं? ब्रॉडर रेंज क्या रहेगी सर? बॉर्डर लाइन फिलहाल के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है वो 5400 का ही है। 5400 ब्रीच आउट होता है, वापस प्राइसेस उसके भी नीचे में शायद कुछ नेटवर्क जाते हुए इशू आ दिखेंगे। तो रही एक है सर 52-20 जी। का एक सपोर्ट लेवल है फिलहाल के लिए, ये स्ट्रॉन्ग 2 सपोर्ट है। और यहाँ पे हम लोग हाँ, एक यस यहाँ पे हम लोग 5400 सर फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड सपोर्ट सर, वगैरह चल रहा रिकॉल है। ने क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटक रहा है, नेटवर्क इशू है मे बी शायद। ओके, सर, नया कर देते हैं पूरा। हाँ, यस नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात करें तो क्रूड की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे प्रमुख वजह जो निकल कर आ रही है, यूक्रेन की ओर से जो रूस की रिफाइनरी पर अटैक किया गया, इवन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे में इस अनसर्टेनिटी के माहौल में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर, धन्यवाद सर ब्रिज जी। बिल्कुल सर। जिस तरह से हम लोग प्राइजेस देख रहे हैं, कीमतों में उछाल देखने को मिला है। अभी अगर एमसीएक्स पर नजर डालें तो 5600 के करीब क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड को देखें तो $67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड में भी उछाल देखने को मिला है। सो ओवरऑल क्या राय रखते हैं सर? क्या यहाँ से कीमतें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी या एक रेंज में ही अभी भी नजर आएगा क्रूड ऑयल? क्या राय रहेगी सर?
ये स्प्रिट जी जैसे पिछले सप्ताह में हमने बात की थी, प्राइस में फिलहाल के लिए सेल ऑफ है और ये सेल ऑफ जो है कहीं पे रुकते हुए दिख रहा है। तो करीबन 5400 का एक लेवल है जिसको ये थोड़ी देर के लिए ब्रिज आउट करेगा और वापस एक बार के लिए बाउंस बैक दिख सकता है। तो वहां पे जो जिस हिसाब से रणनीति हम लोग देख रहे थे उसी हिसाब से मार्केट प्ले आउट हुआ है। लोअर लेवल में प्राइसेस गई थी 62 का डॉलर में। अच्छी तरीके से टर्म आउट जो है वो वहां से बाउंस बैक मिला है और यहाँ पे 5400 के नजदीक में जाते हुए प्राइसेस उछाल करते हुए दिख रही है। और ये स्ट्रक्चर जो बन के चल रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर जो है एक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके चल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, ये सर की राय है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या आज के लिए क्रूड ऑयल में? देखिए ओवरऑल प्राइस जो हिसाब से मार्केट में बाउंस बैक करते हुए चल रही है और यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो करीबन 5400 का है। लेकिन फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे 5610 का जो लेवल चालू है, यहाँ से कोई भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट में तो 5590 5570 के स्तर मिलते हैं तो वहाँ पे आपको बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 5510 का और टारगेट बनेंगे यहाँ पे 5670 से 5790 के रेंज में। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में सर ये इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है? ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं जी सर। बिल्कुल, क्रूड ऑयल की बात की जाए, अगर इंट्राडे के लिहाज से आप क्रूड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो सितंबर वायदा जो है आप 5590 या 5570 पर खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा यहाँ पर 5670 से 5790 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 5510 का लगाने की सलाह दी जा रही है। ये नया क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय निकल कर आ रही है। सर यहाँ से जो लेवल्स की बात हो रही है, जो सेकंड टारगेट है 5790 का, क्या 5900 या 6000 के आसपास भी क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखाई देगा क्या? जो रेंज दी हुई है आज के सेशन में, जो सबसे टारगेट ये मेंशन किए हुए हैं, ये काफी रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे आपको प्ले आउट होते हुए दिखेगा और रेंज जो है करीबन 6000 के ऑप्शन में काफी अग्रेसिवली दिख रही है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग रेंज जो देख रहे हैं एट द मनी के हिसाब से चलेंगे तो 56 का जो ऑप्शन है वो काफी अच्छी तरीके से वर्कआउट हो रहा है। और इसी हिसाब से आज के जो टारगेट बने हुए हैं वो थोड़े लंबे अवधि से हिसाब से दिख रहे हैं, लेकिन इन समवेयर ये इंट्राडे में प्रोस्पेक्टिव में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। सर ऑप्शन का भी ट्रेडिंग कॉल है क्या कोई? यस, ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल के लिए 5600 का जो कॉल है इसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। करीबन 180 170 की रेंज में आपको यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा करीबन 150 का रहेगा। इसमें टारगेट जो बनेंगे 240 से लेके 260 के बनेंगे। जी बिल्कुल, अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो 5600 का कॉल ऑप्शन जो है 180 170 के करीब बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट 240 का है, सेकेंड 260 का देखकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 150 का लगाने की सलाह दी जा रही क्रूड ऑयल में। सर नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा हमने वोलेटिलिटी देखी, प्रेशर बना हुआ है, हालांकि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 231 232 के करीब ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस। करीब करीब यहाँ पर देखें तो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट भी दिख रही है। लगातार प्रेशर रहा है, सेलिंग प्रेशर। सर कैसे देख रहे हैं नेचुरल गैस को लेकर, आप शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्या राय रखते हैं? ये काफी गए कुछ हफ्तों से या गए कॉन्ट्रैक्ट जब भी क्लोज आउट हुआ तो तभी से सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। करीबन 320 330 के यहाँ से हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे सेलिंग रहेगी और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में बेहतरीन तरीके से एक सेल ऑफ देखा गया है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चर प्ले आउट करने के लिए देख रहा है। यहाँ पे अच्छे से एक वॉल्यूम जो है अर्ली मॉर्निंग में डेवलप होते हुए दिखे थे आफ्टर द मार्केट ओपन। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक सटीक माहौल रहेगा जहाँ पे मार्केट में अच्छी सी एक एक्युमुलेशन लेवल यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखेगी करीबन 225 से 224 के रेंज में। तो ये एक अच्छा एक अवसर रहेगा जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग पोजीशंस के लिए। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में ये सर की राय। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या नेचुरल गैस को लेकर? ये नेचुरल गैस जैसे मैंने कहा कि करीबन 125 से लेके 124 के रेंज में ये रेंज दिखेगी तो करीबन 227 से लेके 225 के बीच में आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 220 का टारगेट बनेंगे यहाँ पे ऊपरी लेवल पे 235 से लेके 238 के। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही। 227 या 225 के करीब आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 235 फर्स्ट टारगेट है, 238 सेकंड टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 220 का लगाने की सर की ओर से नेचुरल गैस में सलाह दी जा रही है। सर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर को लेकर क्या राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
1% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। 4188 के करीब इस वक्त MCX पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या राय रखते हैं इसको लेकर आप? यूएस ब्रिज जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए थे, यहाँ पे एक बेहतरीन बाइंग दिखी थी, और तभी यहाँ पे जो टारगेट मेंशन किए रहे थे 4480 के, वो स्टिल स्टेगनेंट है मेरे यहाँ से। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो अभी कूल ऑफ हुआ है समवेयर, जो प्राइस स्ट्रक्चर है बेहतरीन तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। जब भी आप एनर्जी सेक्टर मार्केट को देखते हो और उसी के साथ में आप कंपेयर करने के लिए जाते हो इलेक्ट्रिक मार्केट को, तो समवेयर ये एक मिला जुला सा हमें आगे जाते हुए सुझाव देखने के लिए मोमेंटम मिलेगा, जहाँ पे जो एनर्जी सेक्टर जो है आगे लीड करेगी, और उसके पीछे पीछे जो है इलेक्ट्रिक मार्केट जो है इसी दौरान में अच्छा सा बाउंस बैक करते हुए दिखेगा। जी तो बिल्कुल। यहाँ पे 4210 से लेके 4170 की रेंज जो है ये बाइंग लेवल ही मानी जाएगी, और यहाँ से जो बाउंस बैक मिलेगी वापस एक बार के लिए 43-44 की लेवल देखते हुए मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये लेवल्स इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में दिखाई दे सकते हैं, ये सर की राय है। ये ओवरऑल हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या नेचुरल गैस क्रूड की जो फंडामेंटल्स है उस पर बात की। कुछ ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए गए, उसको ध्यान में रखकर आप लोग चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? ये यहाँ पे जो भी कमोडिटी डिस्कस की गई है, यहाँ पे कोई हमारी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, यहाँ पे रिकमेंडेशन भी हो सकता है, लेकिन समवेयर यहाँ पे कोई भी मेरी पर्सनल पोजीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी सुझाव दिए जाते हैं इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। जी सर, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम जितने भी कमोडिटीज़ है एनर्जी से जुड़े हुए उस पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिसे आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।